बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनएमडीकेट फिजिक्स विद सैयद उमर फारूक। आज का जो लेक्चर है वो है एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, टॉपिक है चार्ज और जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं यहाँ पे एक एक एमसीक्यू लिखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो बेहतर ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट नंबर टॉपिक है ये है चार्ज, और इसके बेशुमार एमसीक्यू है जो इसमें मैंने तकरीबन 28 एमसीक्यूज लिखे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा भी कुछ और एमसीक्यूज है जो इस बुक में नहीं है, जो मैंने नहीं लिखे, वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाऊंगा और उसका कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बहुत गौर से ये सुने। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल ये बुक किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसका जो इस पेज का जो पिक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरा असिस्टेंट जो है आप लोगों के साथ शेयर करेगा। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट करें, व्हाट्सअप करें, और वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन करें कि एमसीक्यू जो पेज है जो चार्ज का है वो हमें चाहिए, ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेट स्टैटिक चार्ज on a metal sphere having excess charge of 3 elementary charges। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप लोगों से पूछ रहा है कि what is the magnitude of charges if the number of elementary charges वो कितने हैं, 3 है। तो कितने होंगे आप लोगों के पास, फार्मूला गिवन है। फार्मूला कौन सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, Q इज इक्वल टू NE है। तो N कितना है, 3 है, तो आप लोग पढ़ के 3, और E कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो क्या जाएगा, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो ये आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर हो गई बात। नंबर 2 कहता है, टू मेटालिक स्फेयर्स कंटेन अनइक्वल अपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर अ व्हाइल एंड देन सेपरेटेड, द टू स्फेयर्स विल नाउ। क्या होगा, सिंपल से पूछा गया है कि दो स्फेयर्स हैं और दोनों इक्वल इन साइज है, स्फेयर्स है, इक्वल स्फेयर्स है, मेटालिक स्फेयर्स है, इन दोनों में अनइक्वल अपोजिट चार्जेस है। क्या है, अनइक्वल अपोजिट चार्जेस, यस, अनइक्वल अपोजिट चार्जेस। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कि ये +10 कूलम है और यहां पर है -6 कूलम है। कहता है अगर इन दोनों चार्ज को हम कांटेक्ट में लाएं, किस चीज में लाएं, कांटेक्ट में रखें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक स्फेयर आपने यहां पर रख दिया, एक स्फेयर आपने यहां पर रख दिया, यहां पर है +10 कूलम और यहां पर है -6 कूलम। कहता है इसके बाद अगर ये चार्जेस, ये स्फेयर, ये मेटालिक स्फेयर इस कांटेक्ट से बाहर निकाले तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, या इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, या मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो बात जहन में याद रखो, जब भी हम कोई कांटेक्ट में चार्जेस लेके आते हैं, स्फेयर, इक्वल स्फेयर की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पे ये कंबाइन होगी, Q1 प्लस Q2, ये अपने साथ याद रखें, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला अपने साथ याद रखें। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो Q1 कितना है, वो है 10 -6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। मतलब ये हुआ कि 2 कूलम यहां पर चार्ज आएंगे इस स्फेयर पे और 2 कूलम चार्ज इस स्फेयर पे आएगा। अब दोनों क्या है, वो पॉजिटिव है आफ्टर कांटेक्ट, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये फार्मूला अपने साथ याद रखें,
लेकिन ये इंडिविजुअल चार्ज इतना होगा, मतलब यहाँ पर 2 कूलम, यहाँ पर भी 2 कूलम। समझ आ रही बात की? सपोज करें अच्छा, इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन है रिपेल ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखो, मैं एक छोटा सा मिसाल और भी देता हूँ, ये जगह आता है कि नहीं आता कैमरे में? अच्छा, वीडियो में आता है। अब यहाँ पे 2 स्फेयर्स हैं, एक पे है प्लस क्यू चार्ज, जनरल बताता हूं, और एक है 0, बिल्कुल न्यूट्रल है, ये प्लस है और ये न्यूट्रल है। तो अब यहां पे इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं। आफ्टर कांटेक्ट चार्जेस कितने होंगे? तो आफ्टर कांटेक्ट यहां पे मिसाल के तौर पर इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको मैं बी नाम देता हूं। अगेन Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। सो Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है? 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? Q डिवाइड बाई 2 यहां पर भी होगा और Q डिवाइड बाई 2 यहां पर भी होगा। इज इट क्लियर? तो Q2 मतलब कंटेक्ट में जो एक चीज रखते हैं, इन कंटेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। हमने कंटेक्ट में रख दिया तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस दोनों को कंबाइन करें और डिवाइड करें किस चीज पर? 2 पर, तो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा। जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया वो अलग अलग होगा, मतलब स्फीयर 1 और स्फीयर 2 दोनों पे वही वैल्यू होंगे। अगर 2 वैल्यू आ गया तो 2 एक पर भी होगा, 2 दूसरी पर भी होगा। समझ गए बात की? तो 2 कितने हो गई? 4 हो गई, ठीक है। तो यहां पर 4 आपने यहां पर देख लिया, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा किरे के बाद याद रखो, आफ्टर कांटेक्ट अगर सिमिलर चार्जेस हो, अपोजिट चार्जेस हो, एक पे चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, आफ्टर कांटेक्ट ये दोनों एक दूसरे के क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये बात से मैं याद रखूं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड सबर के ये मैं मिटाऊं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो कल लिखवा चुका हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों क्या है? वो वही है जो लिखवा चुका हूं। कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहां पे ऑप्शन कुछ चेंज है। एमसीक्यू की तरफ देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इस बुक में लिखा हुआ है, बल्कि मैंने खुद लिखा हुआ है। ये क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम। ऑप्शन बी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम। ऑप्शन सी माइनस 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम। ऑप्शन डी माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आपके ख्याल में इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1.6, 0.16, माइनस 0.16 या माइनस 1.6? इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, जिसने लास्ट लेक्चर को अटेम्प्ट नहीं किया है, चार्ज वाला जो मेरा वाला लेक्चर है, तो इसका जरा आंसर दीजिए। शाबाश, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स। करो, शाबाश। सो 4, 3, 2 एंड 1। देख, आपके जहन में ये है कि ये तो नहीं हो सकता। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, चलो मैंने बिठा दिया, नहीं हो सकता। बच गए 3 ऑप्शन। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? इस पे शक है, चलो क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकता, हमें क्या पता हो सकता है या नहीं होता, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता, गलत हुआ। ये भी नेगेटिव इसके साथ है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। लेकिन ये तवक्कुल वाला काम है, जो ये भी नहीं हो सकता माइनस 20 है, ये दोनों भी नहीं हो सकता। लेकिन अब कंसेप्ट इसके पीछे क्या है वो भी लिखवा चुका आप लोगों को कि अब यहां पे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम है। पॉइंट को इससे पहले के आओ तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिर इसके बाद क्या है? The standard unit of charge, it is coulomb, ampere second, both of above या none of above। आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज क्या है?
वो कूलम भी है लेकिन स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हो, एम्पेयर सेकंड में भी है स्मॉल अल्फाबेट में हो, एम्पेयर और भी है स्मॉल अल्फाबेट में होनी चाहिए। क्लियर हो गया बात। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, while charging or discharging of an object, एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, तो किस चीज का टेक्स प्लेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है ट्रांसफर हो जाए या एक भी पॉसिबल नहीं है। तो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। एक बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल which is easily transferred from one body to another body. So यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, that is electron transfer takes place. Next जो एमसीक्यू है गौर से सुनो, when an object accept 3 electrons then, तो फिर क्या होगा, then the magnitude of charge, एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। चलो लिखवाता हूं, when an object accept 3 electrons then magnitude of charge क्या होगा, देखो accept 3 electrons, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, मैं एक बॉडी हूं, ठीक है, और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो पहला तो मैं मुझके ऊपर जो चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव आएगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि मैं एक्सेप्टर हूं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं नेगेटिव चार्ज हूं। तो यहां पर जो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू -Ne, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पे n कितना है, 3 है, तो यहां पे -3 into 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19, तो यह जगह -4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम। तो ये आ गया क्या, ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे हमने एक्सेप्ट किया। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, -4.8 ऑप्शन डी सॉरी -4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, -4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम। The next MCQ is first, the signs of static charges is called electrostatic, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद which one of the following, एक मिनट बेटा वेट करो, ठीक है, which one of the following statement regarding electrostatic is wrong। नंबर 1, charge is conserved, ये तो करेक्ट है, charge is quantized, ये भी करेक्ट है, a moving charge produce both electric and magnetic field, ये भी करेक्ट है, a charge at rest does not have any field around it, ये गलत है, क्योंकि जो चार्ज रेस्ट में होता है तो वहां पर हमेशा के लिए एक फील्ड होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कौन सा है, ये वाला बुक है, जरा देर से देखें, मैं इसके पिक्चर जो है वो मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, आप लोग वो भी देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किधर गया, अच्छा ये आ गया। When a neutral body is rubbed and it becomes positively charged, it must gain protons, gain electrons, lost electrons. So last electron आ गया ना, रब करें, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी इट बिकम अच्छा पॉजिटिवली चार्ज आ गया, न्यूट्रल बॉडी को हमने रब किया, लेकिन इसमें तो नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए ना, न्यूट्रल बॉडी है, इसको हमने रब किया तो इसने मुझसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सो गेन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। Charge is independent of motion, velocity, acceleration, both A and B. So motion पे ये डिपेंड नहीं करता, लिखवा चुका हूँ लेक्चर में। So option number A is the correct one. The concept of quantization of charge was given by Coulomb, Farad, Millikan या Henry. तो Millikan ने इसका कंसेप्ट दिया है, so option number C is the correct one. डायमेंशन तो आप लोगों को पता है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर सेकंड, वो भी आपको पता है। क्लियर हो गया बात। सो ये वो एमसीक्यूज थे जो यहाँ पे मैंने बुक में एक्सप्लेन किया है।
ये 2 पेजेस के पिक्चर में आप लोगों के साथ यूट्यूब पर भी शेयर करूंगा, फेसबुक पर भी शेयर करूंगा, टिकटॉक पर भी शेयर करूंगा, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए इसके अलावा कि क्या एक बॉडी पर मिसाल के तौर पर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है? क्या एक बॉडी पर इतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखते हैं। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू NE। इस इन को हम चेक करेंगे। अगर इन का वैल्यू +-1 आ गया, +-2, +-3, +-4 इंटीजर में आ गया तो करेक्ट होगा। अगर इंटीजर में नहीं आया, पॉइंट्स में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। देखते हैं क्यों कितना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम इज इक्वल टू n मालूम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम खत्म, 10 पावर 19, 10 पावर -19 खत्म, ये 1.6 यहाँ पे लाओ, सो n इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट खत्म करें 10 ऊपर जाएगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 16, सो ये होगा 80 डिवाइड बाय 16 आ गया 5, इंटीजर आ गया। सो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये चार्ज हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट, मिसाल के तौर पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 ये चार्ज हो सकता है या एक बॉडी पर या नहीं हो सकता? तो करें क्या, आप लोग यही फॉर्मूला यूज करें, Q इज इक्वल टू NE। क्यों कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम खत्म, 10 पावर -19 10 पावर -19 खत्म, 1.6 को इस साइड पे लेके आओ तो क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर ये पॉइंट खत्म कर 10 ऊपर जाएगा, 40 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू n। ठीक है, सो 14 2 32, 16 2 32, 16 3 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है एक बॉडी पर, क्योंकि n शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, ये इंटीजर में आएगी। क्लियर हो गई बात। तो अब ये जो चार्जेस है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कब हो सकता है, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देता हूं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, दो चार्जेस हैं बिल्कुल स्ट्रेट, प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज, इसके मिड पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, मिड पॉइंट पे क्या है, अब यहां पे देखें प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, मैं कहता हूं ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यस इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल और अनस्टेबल? बताओ शाबाश। या दूसरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लस क्यू, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे माइनस क्यू है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है? अगर इसको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करूं, यहां पे लाऊं तो क्या होगा? ठीक है, मैं यहां पे इस प्लस क्यू को लाऊं तो क्या होगा? तो इन दोनों में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।